अब देखते हैं कि अहजिन हंसते हंसते बेहोश होने लगती है। तब मून उसके पास आता है और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। फिर जैसे ही अहजिन को होश आता है, वो इमेजिन करने लगती है कि वहाँ सीओ है जो उसे रेस्ट करने को कह रहा है। इसलिए अहजिन सीओ की गोद में सिर रखकर सो जाती है। इधर जाए न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि अहजिन की एक क्लासमेट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, क्योंकि अहजिन ने स्कूल टाइम पर उसे बहुत तंग किया था। और अहजिन के बारे में बहुत सारी बुरे रूमर्स भी फैल जाते हैं कि वो बचपन से साइको है और वो लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करवाती है वगैरह वगैरह। ये सब देखकर जाय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सिम को कोसने लगता है। इसके बाद मून अहजिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने सिम को पागल खाने में एडमिट करवा दिया है, क्योंकि उसकी हरकतें वहीं रहने वाली थी। और बताता है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली, तुम जितना चाहो रेस्ट करके अपने मूवी का काम शुरू कर सकती हो। ये सुनकर अहजिन बोलती है, नहीं, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए मैं अपने काम पर फिर से जाना चाहती हूँ। अगर मैं काम से दूर रही तो लोग और ज़्यादा रूमर्स फैलाएंगे। ये सुनकर मून स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तुम जैसा चाहो कर सकती हो। ये बोलकर मून कॉल कट करता है और अपने गार्ड्स को बताता है कि अहजिन मुझे मिस कर रही है। ये बोलकर वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद जाय का बॉस उसे सिम के बारे में इंफॉर्मेशन पेपर देता है और बताता है कि मैंने तुम्हारी क्लास का पता कर लिया है। वो उसी हॉस्पिटल में है जहां मून की एक्स वाइफ एडमिट है। और बताता है कि जिस यूट्यूबर ने अहजिन के बारे में रूमर्स फैलाए थे, वो गायब हो चुका है। ये सब सुनकर जाय शॉक्ड हो जाता है और बॉस से पूछता है, अगर मैं इस हॉस्पिटल में जाऊं तो क्या मैं मून की एक्स वाइफ से मिल सकता हूं? बॉस बताता है, नहीं, पिछले 1 साल से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। ये बोलकर बॉस उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसमें उस हॉस्पिटल की फुटेज है। अगर तुम इसे अच्छे से देखोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ क्लू मिल जाए। जिसके बाद जाय पूरे ध्यान से सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। तभी उसे उसमें मून दिखता है, जिसे देखकर जाय शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिर ये मून वहां कर क्या रहा है? दूसरी तरफ सीओ नामजो के साथ फूड खा रहा होता है। तब नामजो से कहती है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम फाइनली मेरे पास आ गए हो, पर सच कहूं तो मुझे तुम्हारा बुक्स लिखने वाला काम पसंद नहीं है, क्योंकि कौन जाने वो कब तक चलेंगे। ये सुनकर सीओ बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर नामजो कहती है, अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ बाहर चलोगे? जिसके बाद नामजो सीओ के साथ शॉपिंग पर जाती है और अपने लिए पर्स देखने लगती है। तब वो सीओ से पूछती है, मेरे ऊपर कौन सा पर्स अच्छा लग रहा है? सीओ कहता है, ये दोनों ही यहाँ पर सूट कर रहे हैं। ये सुनकर नामजो बहुत खुश हो जाती है। फिर सीओ उसके लिए वो दोनों पर्स खरीद लेता है। ये देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है और सीओ को थैंक्स कहती है। वहां से जाते हुए नामजो सीओ से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर आओगे या मेरे लिए इतने प्यार से पर्स लोगे। तभी वहां एक प्रोड्यूसर हंजी आता है और सीओ को रोककर उससे कहता है, तुम राइटर सीओ हो ना? फिर हंजी उसे अपना इंट्रो देता है और बताता है, मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम अपने शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकालो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सीओ कहता है, अभी मैं बिजी हूँ। तभी नामजो सीओ से कहती है, तुम इनसे बात कर लो, मैं घर पर तुमसे मिलती हूँ। ये बोलकर नामजो वहां से चली जाती है। फिर हंजी सीओ को बताता है, मैं तुम्हारी लिखी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स बहुत गहरे होते हैं, जो लाइफ की एक्ट्रेस अहजिन से बहुत मैच करते हैं। और अभी हाल ही में अहजिन के ऊपर उसके एक क्लासमेट ने अटैक किया है। ये सुनकर सीओ शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, क्या अहजिन पर अटैक हुआ है? तब हंजी शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था? ये बोलकर वो उसे अहजिन के रूमर्स वाली न्यूज़ दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हारी कहानी सच में अहजिन के ऊपर है तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। ये सुनकर सीओ कहता है, मेरी बुक एक बनावटी कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बोलकर सीओ जल्दी में वहां से बाहर आ जाता है। फिर सीओ जाय को कॉल करता है और उससे अहजिन के बारे में पूछता है। तो जाय गुस्से में कहता है, जब उसके ऊपर इतने आर्टिकल्स बन गए तब तुम्हें अहजिन का ख्याल आ रहा है? वैसे भी तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी उसे छोड़ दिया है। और अगर तुम सच में उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो। तब सीओ बहुत ज्यादा परेशान दिखने लगता है। दूसरी तरफ अहजिन अपने बारे में रूमर्स पढ़ते हुए थक जाती है और डाइनिंग एरिया में जाती है, जहां सीनियर सर्वेंट उससे पूछती है, क्या आपको कुछ चाहिए? अहजिन कहती है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर मैं तुमसे ड्रिंक मांगूंगी तो तुम मना कर दोगी, इसलिए मेरे लिए चाय बना दो। ये सुनकर सीनियर सर्वेंट वहां से किचन चली जाती है। तब अहजिन को इमेजिनेशन होने लगती है कि सर्वेंट्स उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं और उसे मारने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे अहजिन बहुत डर जाती है और पीछे होने लगती है। इतने में वहां सीनियर सर्वेंट आती है और उससे पूछती है, क्या आप ठीक हो ना?
ये सुनकर अर्जुन शांत हो जाती है और चाय पीने लगती है। अब दिखाया जाता है कि अर्जुन ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो अपने हाथ में ड्रिंक की ग्लास देखकर सोचती है, मैं तो चाय पी रही थी, फिर मेरे हाथ में ड्रिंक कहाँ से आया। ये सोचकर वो घर में घूमते हुए डाइनिंग एरिया जाती है, जहाँ बहुत मैस फैला होता है। फिर वो आगे जाती है और सारे दरवाजे का लॉक टूटा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाती है। तब सीनियर सर्वेंट उसके पीछे आती है तो वो उसे पूछती है, मैं तो चाय पीने गई थी, फिर ये सब किसने किया। ये सुनकर वो उसे बताती है, क्या आपको याद नहीं, ये सब आपने ही किया है। ये जानकर अर्जुन शॉक्ड हो जाती है। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि अर्जुन चाय का कप लेकर सर्वेंट्स के पास जाती है और सब कुछ इधर उधर फेंकने लगती है। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए रूम्स की तरफ जाती है जहां वो सारे लॉक्स तोड़ देती है और मून के स्टडी रूम जाने वाला लॉक तोड़कर वहां जाती है, जहां एक रूम होता है जिसमें मून और उसकी एक्स वाइफ की फोटोज रखी होती हैं। ये सब देखकर अर्जुन मून की बातों को याद करती है और फिर उसे मून की एक्स वाइफ भी दिखने लगती है। इतने में वहां सारी सर्वेंट्स आती हैं और अर्जुन को इतना परेशान देखकर उसे वहां से बाहर लाने की कोशिश करती हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही सीनियर सर्वेंट अर्जुन से कहती है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चल सकती हूँ, मुझे लगता है कि आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें मैं मून की एक्स वाइफ जैसी पागल लगती हूँ, पर मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो शांत हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें इस बारे में मून को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर अर्जुन वहाँ से चली जाती है।